ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट शोएब सिद्दीकी भी हैं। शोएब जी, ये फतवा इसको क्या समझे हम कि सिर्फ नए साल के जश्न में शामिल ना हो मुस्लिम, मुबारकबाद ना लें, गंगा जमनी तहजीब, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, ये तो परंपरा रही है, एक दूसरे को खुशी में शामिल होना। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं अलग अलग धर्मों के जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, फिर ये फतवा जारी करके क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए राजेश सर, मामला यहाँ पर यह है। आप देखिए अभी शहाबुद्दीन भाई ने जो एक बात कही है फतवे वाली। अब आप देखिए फतवा हमारे वहाँ बहुत अहम होता है। अगर हर छोटी छोटी बातों पर अगर आप फतवा देने लगेंगे तो फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। आप देखिए कुछ बातें उन्होंने जाहिर सी बात इस्लाम को लेकर करी है। इस्लाम पे चल कौन रहा है? शहाबुद्दीन भाई, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप बताइए, अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम ईमान से भटक जाओगे हम दूसरी कौम मुसल्लत कर देंगे। क्या वो नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये हकीकत है कि मेरे हिंदू भाई का जो नया साल होता है वो 6 से शुरू होता है और मेरा मुस्लिम का मुहर्रम से शुरू होता है। हाँ। लेकिन हमारे मुहर्रम में भी गम का महीना शुरू होता है। हाँ। लेकिन आप देखिए हमारे नबी ने फरमाया है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कहते तो तुम गुनहगार हो जाओगे। किसी की खुशी में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर नया साल है, देखिए मैं बात तो सर वही आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन थोड़ी देर की बात बढ़ाऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे मैं आम आवाम को क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए सर, मेरे बेटा अगर मैं रोकूंगा नहीं रुकेगा। लेकिन इस तरह के बयान देके आप फतवे को देके फतवे को हल्का कर रहे हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन आप बताइए सर, हम वेस्टर्न कल्चर में कितना आगे बढ़ गए? बहुत आगे बढ़ गए। आप यहाँ पर अगर किसी खुशी में कोई आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहा है तो आप उससे कह दिए आपको मुबारक हो, आप उसमें शरीक ना होइए। लेकिन बैठ के अगर आप इस तरह के फतवे देंगे कि जरा जरा सी बात पे फतवा कर देंगे तो मैं समझता हूँ फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी और एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। आप देखिए वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा है। जनवरी फरवरी हो या संडे मंडे हो राजेश सर, ये सब अंग्रेजों की देन है। मैं ये मान रहा हूँ, हकीकत है। मेरा मुसलमान का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदू भाई का चैल से शुरू होता है और ये वेस्टर्न कल्चर ईसाइयों का नए साल से शुरू होता है। अभी आप देखिएगा लखनऊ में, आप देखिएगा 31 तारीख को हजारों लाखों मुसलमान शरीक होंगे। तो मुझे पहले अपना दामन बचाना चाहिए। मेरी गुजारिश शहाबुद्दीन जैसे लोगों से है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं निगेटिव बात कह रहा हूँ। आप मुसलमान में एक मैसेज दीजिए कि इस तरह के आप रखें कि आप मंदिर आप बिना जाइए। लेकिन अभी आप 31 तारीख देखिएगा कि हजारों तादाद मुसलमान वहां पर होगा और आप इस तरह के बयान देके आप फतवे को हल्का कर रहे हैं। मेरे मौलाना खालिद महली साहब, इस बात पे अगर आप उनसे पूछेगा तो आपको बहुत सीधे और सही जवाब देंगे। आप नहीं तो शोएब सिद्दीकी, क्या ये माना जाए कि शहाबुद्दीन जैसे मौलाना और एक हिंदू मुस्लिम खाना पैदा करें? सिद्दीकी जी, ये जो शहाबुद्दीन जैसे लोग हैं ये मौका देते हैं दूसरे लोगों को कि आप मुसलमानों को टारगेट कीजिए, क्योंकि फिर दूसरे लोग भी कहेंगे कि भाई अगर ये ऐसा कह रहे हैं नए साल की मुबारकबाद ना लो ना दो तो फिर ईद की किसी को मुबारकबाद मत दो किसी मुस्लिम को, फिर वहां से भी ऐसे ही आदेश आएंगे। बिल्कुल राजेश सर, आप सही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन भाई हमारे बड़े भाई, मैं इस बात को बात करके बात कर रहा हूँ कि उनको ना लगे मैं टारगेट दे रहा हूँ। देखिए आप अगर नया साल आ रहा है, पूरी दुनिया में नया साल बनता है, ठीक है वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन दुनिया मना रही है। आप इस तरह के बयान देखे, कल आप ईद होगी, ईद में आप कहेंगे हिंदू भाई मुबारकबाद नहीं दे रहा है, ईसाई मुबारकबाद दे रहा है। दिवाली में अगर मैं अपने हिंदू भाई को मुबारकबाद नहीं दूंगा तो क्या वो ईद मुझे देगा? नहीं देगा। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान ना दें। मैं अपने पर काबू रखूं कि मैं नए साल पर जाऊं कि ना जाऊं। आप इससे बयान ना दिए, किसी का नया साल है आप मना रहे हैं। आप देखिए जैसे हमारे वहां यहूदी होता है, इसराइल जो है जो मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं, वो सब पैगंबर घूम फिर के हम ही लोग के हैं। लेकिन आप इस तरह के बयान देके एक खाई पैदा कर रहे हैं कि जिस तरह के पैगाम जाएगा वो गलत चीज है। और शहाबुद्दीन भाई ने कई बार मेरे साथ डिबेट दिया पर ऐसा नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा इस तरह के बयान ना दें। आप बताइए ये हिंदू मुस्लिम आपसे ईसाई, अब देखिए इसकी मिसाल दी जाती है। यहाँ राज भाई मुकम्मल 2 सेकंड में कर दूं बात कि जब यहाँ ईद होती है तो लाखों हिंदू मेरा हमारे साथ ईद में शामिल होता है और जब दिवाली होती है हजारों मुसलमान शरीक होता है। आप देखिए 25 दिसंबर में आप देखिए हजारों लोगों ने मुबारकबाद दी गए हैं। आप एक सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने फतवा आपने बहुत आसान समझ लिया। अरे आप फतवा देने के लायक है कि नहीं? तरीका है। चंद्रांशु जी, कभी कुंभ में जो साधु संतों के बोर्ड, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेके लगे, उस पे शहाबुद्दीन की प्रतिक्रिया आती है कि साधु संत जो है वो दूर रहे मुसलमानों के मामलों से, और फिर अपने मामले में यहाँ इस तरीके से बार बार हम करना बंद करना। ठीक है शोएब सिद्दीकी, छोटी सी कमेंट है, आप अच्छा कमेंट जल्दी से, मुझे फिर वाइंड अप करना है जल्दी से। देखिए सर, मेरी गुजारिश रहेगी शहाबुद्दीन हो चाहे शोएब सिद्दीकी हो, सस्ती शोहरत पाने के लिए आप मोहल्ला बिगाड़े। किसी का नया साल होता, हमारे नबी ने फरमाया है
कि किसी की खुशी में शरीक होना चाहिए, ये जरूरी है। आप फतवे को हल्का ना माने और जरा जरा बात पे फतवा ना दें। सस्ती शोहरत पाने के लिए आप कौम को न लाएं। आप बताइए सर, अगर अभी अब हिंदू भाई का चैत पे नया साल आएगा, तब शहाबुद्दीन कहेंगे उनको मुबारकबाद ना दो, तो एक नया बवाल हम शुरू कर दें। इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए बात ना करें। किसी का जो नया साल आता है, हाँ। आप, ये हकीकत है, मेरा मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदू भाई का चैत से शुरू होता है। जी। वेस्टर्न कल्चर मैंने अपना लिया है। आप शहाबुद्दीन पहले अपने बच्चों को रोके 31 तारीख जाने से पहले। चैलेंज है, वो हजारों सिर्फ पर, मैं कुटुंब को ईमानदारी मानते से हैं आपको लोग, बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी बस बता सिर्फ रहा कुटुंब हूँ। भैया। हमारी सनातन संस्कृति बस सिर्फ कुटुंब का मानती है, पूरे पृथ्वी परिवार मानती है। हम और भेदभाव देखिए नहीं मुल्क करते और संविधान पे हम नहीं चलता है। मानते। हाँ, ठीक है, जी। ठीक है, कंप्लीट है। इसका मतलब सबको हम लोग मिल करके चलें, और जो भाईचारा है ना, वो उसको बनाने के लिए हाँ। पूरे पृथ्वी को सबको शुभकामनाएं देने में क्या जाता। और नहीं मना सकते तो मौन बैठे, फिर ये आग भी हम लगाने का देना, काम न करें, तो देखिए भी मैं मौन ये कह रहे। रहा हूँ कि जैसे वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, आप नया साल मुबारक न दिए, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है नया साल मुबारक हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो कम अज आप कम सस्ती फिर शोहरत वही कहते पाने हो कि के आप लिए इसका शुभकामनाएं बयान दीजिए, ना दे। बड़ा दिल दिखाई। आप बड़ा दिल वही मैं कह दिखाइए, रहा हूँ। पहले तो नफरत अब मत मार्च करिए, में, अब नफरत आप मत देखिए करिए। मार्च में हिंदू भाइयों का चैत आ रहा नया साल। जी। अब शहाबुद्दीन भाई जैसे सस्ती शोहरत पाने के लिए कहेंगे हिंदू को नया साल मुबारक ना कहिए, पर हम नया बवाल ले लें हम। ठीक है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, हाँ, अब नया बवाल ले लें हम। इस तरह यानी की कुल बातें ना मिला करें के आप। ये सिर्फ पहले सस्ती अपने आप को लोकप्रियता गरिमा के देते लिए, हैं। मेरे सिर्फ खुद खालिशी को फरंगी सुर्खियों में महली लाने साहब, के लिए जो इस तरह के आलबर्ट उनको फतवे जारी जानता है, किए जा रहे हैं। उन्होंने लेकिन कभी शोएब इस तरह के सिद्दीकी, फतवे की आप बताइए जैसे आप। लोगों को वो खुल गंगा के, जमनी को लेकर शोएब चलते हैं। सिद्दीकी, आप बड़ा जैसे लोगों खालिशी को फरंगी खुल के कहते इस तरह के लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर पूरी कम्युनिटी पे सवाल उठने लग जाते हैं कि फिर आप भाईचारे की बात क्यों करते हैं, जब आप दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर आप भी उम्मीद ना करें कि आपकी खुशी में कोई शामिल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर इस तरह के फतवे क्यों जारी किए जाते हैं।